लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे लव बाइट से क्या आपकी मौत हो सकती है। क्या प्यार करने से आपकी मौत हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। लव बाइट यानी कि हिक्की। वैसे तो ये एक छोटा सा निशान है, लेकिन इसमें छुपा होता है प्यार। ये सिर्फ शरीर पर पड़ा एक निशान नहीं होता है, बल्कि उस पल की याद में होता है जब भावनाएं शब्दों से आगे बढ़ जाती है। वैसे तो प्यार में अपने पार्टनर को हिक्की देना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं लव बाइट आपकी हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है, यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। जी हाँ, लव बाइट में खून का थक्का जमना, त्वचा का नीला पड़ना और सूजन जैसी समस्याओं के अलावा भी आपको कुछ गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और इन समस्याओं में स्ट्रोक भी शामिल है। स्ट्रोक से आपकी मौत भी हो सकती है। लव बाइट या हिक्की से आने वाले जोखिमों के बारे में मैं हर जानकारी आपको दे रहा हूं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लव बाइट हिक्की क्या होती है। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। करते तो सभी हैं, लेकिन पता होना नहीं होना सबके अपने अपने एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हिक्की, जिसे लव बाइट के नाम से जाना जाता है, आपकी त्वचा पर गहरे लाल या बैंगनी रंग का निशान होता है जो तेजी से 20 से 30 सेकंड तक स्किन को चूमने या काटने के कारण होता है। दरअसल जब दबाव के कारण त्वचा की सतह के नीचे ब्लड वेसल्स टूट जाती है, तो वो पेटिचिया नामक खून के धब्बे छोड़ती है, जो सतह पर आकर लाल, नीले या बैंगनी निशान छोड़ देती है और हिक्की बन जाती है। हिक्की, जिसे लव बाइट के नाम से भी जाना जाता है, आपकी त्वचा पर गहरे लाल या बैंगनी रंग का निशान छोड़ते हैं, जो तेजी से 20 से 30 सेकंड तक भी स्किन को चूसने या काटने के कारण हो सकता है। आसान शब्दों में समझे तो हिक्की के बाद जो निशान रह जाता है वह खून के जमने के कारण होता है। दरअसल जब आपका पार्टनर आपकी त्वचा को तेजी से चूसता या काटता है, तो दबाव के कारण सतह के नीचे छोटी ब्लड वेसल्स टूट जाती है। इन टूटी हुई ब्लड वेसल्स पेटिचिया नामक खून के छोटे छोटे धब्बे छोड़ती है, जो सतह पर आकर लाल, नीले या बैंगनी निशान छोड़ देती है। मेडिकल भाषा में हिक्की को ए नाम दिया जा सकते हैं, जैसे एरिथेमा, हेमोटोमा, पुरपुरा, पेटिचिया, एक्चमोसिस। लेकिन ये ब्लड वेसल्स सिर्फ हिक्की के दौरान ही नहीं टूटते हैं, बल्कि जब आप किसी कठोर चीज से टकराते हैं तो भी ये टूट जाते हैं और इस कारण दर्द होता है। ये स्किन के ऊपर नीले और लाल निशान पड़ जाते हैं। एक ध्यान देने वाली बात है, कुछ मेडिकल कंडीशन में जब किसी की एस्पिरिन या एंटी एंटिकोगुलेंट्स जैसे खून पतला करने वाली दवाएं दी जाती हैं, तो उन लोगों को स्किन पर हल्का सा दबाव पड़ने से भी चोट लग जाती है और हिक्की जैसे निशान बन जाते हैं। शुरुआत में हिक्की एक खरोच जैसी दिखती है। धीरे धीरे जैसे ही खून ब्लड वेसल्स को से स्किन की सतह के नीचे जाता है, तो वे पहले लाल दिखती है, फिर बैंगनी हो जाती है, फिर धीरे धीरे हल्का पीला होता है और फिर 10-12 दिन के बाद खत्म हो जाती है। हिक्की से 3 समस्याएं हो सकती हैं। जब कपल्स फोर प्ले करते हैं तो गर्दन पर किस के दौरान तेज दबाव पड़ने से लाल, नीले रंग के निशान बन जाते हैं, उसे हिक्की कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आमतौर पर हिक्की को गंभीर नहीं माना जाता है, लेकिन
पिछले कुछ समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की सूचना मिली है। इसलिए हमारे जैसे न्यूरोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है कि हम आपको इस बारे में जानकारी दें कि इन हिक्की या लव बाइट से हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। लव बाइट 3 प्रकार के समस्याएं हो सकती हैं। एक कैरोटिड साइनस, दरअसल गर्दन के किनारे पर नर्व सेल्स का ग्रुप होता है, जबकि इसलिए जब भी कोई लव बाइट करता है तो नर्व सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और सेल्स तंत्र का कोशिकाएं हृदय से जुड़ी होती हैं। इसलिए इनमें हृदय गति तेज करने पर ब्लड प्रेशर कम करने की प्रवृत्ति होती है। इससे चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हैं, किसी भी तरह की जटिलताएं हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए गर्दन की वेसल्स में पहले से थक्का जमा है, तो यदि कोई लव बाइट से उन वेसल्स पर अधिक जोर लगाता है तो थक्के खिसक कर सिर की ओर बढ़ने की संभावना होती है। अब ऐसे में थक्के मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं तो ये स्ट्रोक का कारण बन सकता है, जिससे आपकी मौत हो सकती है। तीसरी बात यह है कि गर्दन पर जोर से किस के दौरान अगर गर्दन का नाजुक ब्लड वेसल्स फटने की संभावना होती है और उनका परत फट जाने से खून के थक्के जम जाते हैं और ब्लड बाहर आ सकता है। इसलिए जरूरी है जब भी कोई संवेदनशील हो तो ऐसी चीजों के प्रति सचेत रहना चाहिए। यानी प्यार करें, लेकिन जंगली वाला नहीं, सोफिस्टिक प्यार। मैं कुछ एग्जाम्पल भी देता हूं। न्यूजीलैंड की एक महिला को, ये मैं 2011 की बात बता रहा हूं, न्यूजीलैंड के एक महिला को हिक्की के बाद लकवा हो गया था। उसके मस्तिष्क में खून का थक्का पाया और स्ट्रोक का इलाज किया गया। उन्हें डेनमार्क में एक 35 वर्षीय महिला की हिक्की के 12 घंटे बाद स्ट्रोक के कारण शरीर के दाहिने हिस्से में कमजोरी आ गई। हिक्की से स्ट्रोक होने के बाद असामान्य परिस्थितियों की अवस्था होती है। इसका कारण है कि आपकी गर्दन के दोनों ओर से एक मुख्य धमनी गुजरती है जिसे कैरोटिड कहा जाता है। ये आपके मस्तिष्क, चेहरे और गर्दन के खून का आपूर्ति करती है। हिक्की के दौरान जब कैरोटिड धमनी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो इससे खून का थक्का बन सकता है या पहले मौजूद थक्का अपनी जगह से हिल सकता है। ये स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है। हिक्की के कुछ साइड इफेक्ट हैं, वो भी आपको बता रहा हूं। हिक्की आमतौर पर नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन अगर निशान लंबे समय तक रहें, दर्द हो, गांठें बने या कई जगह निशान देखने को मिले तो ये खून से जुड़ी समस्या या थक्के से संकेत हो सकते हैं। दुर्लभ मामलों में स्ट्रोक या लकवा भी हो सकता है। कुछ मामलों में ये निशान टीबी, जीवाणु संक्रमण, फंगल संक्रमण, साइकाएडोसिस, सूजन, बाउल डिसीज या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि हिक्की जैसे नीले काले निशान को एरिथोमा नोडोसम भी कहा जाता है। ये कुछ बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं, जिनमें शामिल है टीबी, जीवाणु संक्रमण, फंगल संक्रमण, सार्काइडोसिस, सूजन बाउल सिंड्रोम। हिक्की कितने दिन तक रहती है? वैसे तो चोटों की तरह ही हिक्की को सही होने में 3 से लेकर 2 से 3 हफ्ते का समय लग सकता है। हिक्की की चोट आपके निशान की सतह के नीचे होती है, इसलिए उसे ठीक होने में समय लगता है। हालांकि धीरे धीरे हिक्की का रंग बदलता है और वो ठीक हो जाता है। त्वचा के नीचे खून जमने के कारण लाल थक्का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में परिवर्तन होने पर चोट का रंग नीला, बैंगनी या काला हो जाता है। हिक्की का रंग हरा या पीला भी हो सकता है, लगभग 5 से 10 दिन के आसपास। 10वें से 14वें दिन हिक्की का निशान पीला, भूरा, हल्का भूरा रंग का हो जाता है। धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, लेकिन इसके बाद हिक्की पूरी तरह से गायब हो जाती है, आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है।
हिक्की से कैसे छुटकारा पाएं? अगर हिक्की में सूजन या जलन हो तो पहले 1-2 दिन बर्फ से सिकाई करें। 2 दिन बाद गर्म सिकाई करें। सूजन ना हो तो शुरुआत से ही 4 दिन बाद गर्म सिकाई करें। इससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, निशान हल्का होगा। तुरंत आराम के लिए 8 से 10 मिनट फ्रीजर में रखी बर्फ चम्मच से भी सिकाई करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बस बताएं। ये वीडियो मेरे हिसाब से सभी के लिए है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर आप अपनी बीवी से, गर्लफ्रेंड से या किसी और से प्यार करते हैं तो प्यार करने से पहले आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें कि अगर आप प्यार करें तो सही तरीके से करें, साधारण तरीके से करें, जंगली स्टाइल से ना करें। ये मेरा मानना है। आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपके वाइफ है, आपका पति है, आपको डिसाइड करना है। धन्यवाद।